हेलो गाइस, दिस इज दीपेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे सर्वे में फर्स्ट टॉपिक दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। तो अगर हम देखें तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि सर्वे क्या होता है। तो सर्वे हमारा जो है सर्वे कॉमन अगर लैंग्वेज में देखें तो सर्वे का मतलब होता है टू कलेक्ट डेटा। अगर हम नॉर्मली अगर किसी भी सेंस में बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का पर्पस छोड़ के अगर हम दूसरे सेंस में बात करें, कॉमन वाले सेंस में, तो उसमें हम ये देखते हैं कि सर्वे का मतलब तो हम यही समझते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा। बट अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के पर्पस से देखें तो सर्वे जो होता है उसे हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ए बी सी डी और ई, कोई भी अगर पॉइंट हमारे हैं तो उनकी रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर या विद रिस्पेक्ट टू नोन पॉइंट्स अगर हमें फाइंड करनी है तो हम सर्वे करते हैं। तो अगर हमें ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन फाइंड करनी है तो हमें या तो लीनियर या एंगुलर या दोनों ही मेजरमेंट्स करके ये फाइंड करेंगे और फिर उसे इधर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सर्वे का हमारा इंजीनियरिंग पर्पस से यह डेफिनेशन हुई कि हमें अगर किसी भी पॉइंट को की रिलेटिव पोजीशन फाइंड करनी है या तो लोकेट करनी है तो हमें सर्वे करना पड़ता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सर्वे की डेफिनेशन जो हमारे इंजीनियरिंग में जो डेफिनेशन चलती है वो हम देखते हैं। तो सर्वे की जो डेफिनेशन है वो है सर्वे इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग और लोकेटिंग द रिलेटिव position of any point on, above or beneath the surface of earth। ये हो गई हमारी सर्वे की डेफिनेशन। तो इसके हिसाब से क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन के हिसाब से, जैसे अगर ये हमारी अर्थ सरफेस है और हमें किसी भी पॉइंट की या तो लोकेट करना है या फिर उसे डिटरमाइन करना है या फिर उसे फिक्स करना है किसी भी पॉइंट को। तो अगर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है या तो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है या तो बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमें सर्वेइंग जो है वो एक आर्ट है जिससे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स। अब बात आती है अर्थ की। तो अर्थ हमारा जो है वो प्लेन तो नहीं है, जैसा मैंने अभी बनाया कि अर्थ जो है एज ए प्लेन, अर्थ सरफेस मैंने ऐसे बनाई, लेकिन वो प्लेन तो नहीं है, ये सब जानते हैं हम। तो अर्थ का जो शेप है वो होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। शेप ऑफ अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब इसमें दो एक्सिस है हमारी, एक है जिसकी लेंथ ज्यादा है एक एक्सिस की, और एक एक्सिस जो है उसकी लेंथ कम है। तो जो ज्यादा वाली लेंथ वाली एक्सिस है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, और ये जो छोटी वाली एक्सिस है उसे पोलर एक्सिस कहते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो अब इन दोनों की जैसे कि हम देख सकते हैं लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो हमारा जो डायमीटर होगा अर्थ का वो भी दोनों जगह पे, एक तो इक्वेटर पे अलग होगा और एक पोल्स पे अलग होगा। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं पोल्स का डायमीटर of
पोल, डायमीटर्स ऑफ अर्थ एट पोल्स। और दूसरा हम देख लेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। तो ये होता हमारा 12,713.80 किलोमीटर्स। और नेक्स्ट जो है हमारा डायमीटर ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, इट इज इक्वल टू 12,756.75 किलोमीटर। ये है इन दोनों का डाया, यानी अर्थ का डाया इन प्लेसेस पे। एक तो इक्वेटर हो गया हमारा, एक हो गया पोल्स, तो दोनों एक्सेस पे हमारा डाया ये है। तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि 12,713.8 और 12,756.75 किलोमीटर में कुछ डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो है हमारा इन दोनों का वो है 42.95 किलोमीटर्स। और इसको अगर हम परसेंटेज में बताएं तो ये हो जाता है 0.34%। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, इसका जो हम एवरेज लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए डायमीटर, तो एक ही लेना पड़ेगा हमें अर्थ का। तो डायमीटर ऑफ अर्थ फॉर कैलकुलेशन पर्पस, that is equal to 12,740 किलोमीटर्स। ये हमारा डायमीटर ऑफ अर्थ फॉर कैलकुलेशन पर्पस। आगे हम सर्वेइंग में जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम इसी से करेंगे। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सर्वे की हमने डेफिनेशन तो देख ली, अब बेसिक डेफिनेशन हो गई इसकी। अब हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, अब हमें टाइप्स ऑफ सर्वे पढ़ना है कि कितने टाइप्स के सर्वे हैं। फिर हम उसका देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी काफ़ी टाइप से किया हुआ है। तो फर्स्टली हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे। टाइप्स ऑफ सर्वे में फर्स्टली हमारा होता है प्लेन सर्वे, और सेकेंड जो होता है वो होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो वो हम देख लेते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में जैसे अगर ये हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस ये हमारी, हम कोई दो पॉइंट लेते हैं पास पास में, ए और बी। कोई दो पॉइंट्स हैं, पहला ये है ए और ये है बी। अब यहाँ पर हम अगर प्लम बॉब लगाते हैं, प्लेस करते हैं प्लम बॉब यहाँ पर, ये हमने प्लम बॉब प्लेस कर दिया ए और बी दोनों पॉइंट में, और फिर इनकी जो लाइन है उसे प्रोलॉन्ग किया। अगर इसका प्रोलॉन्ग किया इसे और सेंटर ऑफ अर्थ तक इसे प्रोलॉन्ग करते गए, ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, इस लाइन को भी, दोनों ही लाइन को हमने प्रोलॉन्ग कर दिया। तो हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस कहीं भी जाकर के सेंटर ऑफ अर्थ पर दोनों ही इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। तो प्लम लाइंस जो हैं
वो पैरेलल है। प्लेन सर्वे की अगर मैं बात करूं तो प्लम लाइन जो है वो पैरेलल है। और ये क्यों पैरेलल है, हम दूसरा जब अभी देख रहे हैं जियोडेटिक सर्वे, उसमें भी हम ये बात और डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा कि ये पैरेलल है और उसमें जाके हमारी इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम उसमें भी देख लेते हैं। जियोडेटिक सर्वे में भी हमारी ये अर्थ सरफेस है, हमने दूर दूर कहीं 2 पॉइंट्स लिए। ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ से अगर ए और बी पॉइंट पे प्लम बॉब सस्पेंड करते हैं तो ये हमारी प्लम लाइन हम जब डालेंगे बी पॉइंट से, और ऐसे ही हम एक और प्लम बॉब सस्पेंड करेंगे ए पॉइंट से, तो जो इनकी एलोंगेशन या प्रोलोंगेशन कह सकते हो लाइंस की, वो जाके सेंटर ऑफ अर्थ में जाकर करेंगी इंटरसेक्ट। सेंटर ऑफ अर्थ में जाकर ये ए और बी पॉइंट की, जो कि बहुत दूर है, फार अपार्ट हैं, उन्हें वो दोनों लाइन जाकर करेंगी इंटरसेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो प्लेन सर्वे है उसमें एरिया हमने बहुत छोटा लिया है। जो हमारी ए और बी पॉइंट्स है वो बहुत छोटे एरिया में है, और हमने जो जियोडेटिक सर्वे में है उसमें जो एरिया है बहुत वाइड लिया हुआ है या बड़ा लिया हुआ है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि प्लेन सर्वे जो है अडॉप्टेड फॉर स्मॉल एरिया। अब ये स्मॉल एरिया के लिए है, तो इसमें पॉइंट जो आ जाएगा हमारा वो है इट इज अडॉप्टेड फॉर लार्ज एरिया। अब क्या है, जो एरिया कितने में कंसिडर करना है हमें, प्लेन सर्वे के लिए कितना एरिया कंसिडर करना है और कितने एरिया के लिए हमें जियोडेटिक सर्वे कंसिडर करना है, तो ये हम मैं बता देता हूँ। तो जो प्लेन सर्वे के लिए हमारा जो एरिया है, एरिया अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ये होता है। और जियोडेटिक सर्वे के लिए एरिया ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो जब तक हमारा जो सर्वे का एरिया है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर तक रहेगा, तब तक हम प्लेन सर्वे को कंसिडर करेंगे। और जब हमारा एरिया हमें जो सर्वे करना है वो 195.5 किलोमीटर से बड़ा हो जाएगा, तो वहां पर हम जियोडेटिक सर्वे कंसिडर करेंगे या अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, अब इसमें हम एक पॉइंट और है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ इसमें कंसिडर किया जा रहा है और इसमें नहीं किया जा रहा है। इसे हम प्लेन मान रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस जा रही हैं और यहाँ पे प्लम लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ is not considered। और इसमें आ जाएगा कर्वेचर ऑफ अर्थ is considered। ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ। तो हमने ये देख लिया कि प्लेन सर्वे
और जियोडेटिक सर्वे में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि प्लेन सर्वे में हम जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसे कंसिडर नहीं करते हैं, और जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है उसे हम कंसिडर करते हैं। अब थोड़ा सा और इनके डिटेल्स में जाते हैं। तो क्यों हम ज़्यादा एरिया के लिए जियोडेटिक सर्वे कंसिडर करते हैं और क्यों स्मॉल एरिया के लिए प्लेन सर्वे कंसिडर करते हैं? तो अगर देखा जाए लीनियर मेजरमेंट्स के लिए, लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट्स की अगर बात की जाए तो डिफरेंस जो है इनका वो ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब हम जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे या हमारी लेंथ जो बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट होता जाएगा और हमारी जो एरर है वो भी एक्यूमुलेट होती जाएगी। तो लीनियर मेजरमेंट्स में अगर हम देखें तो अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन इसकी मेजर करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाते हैं ए और बी पॉइंट में, और अगर उसी की जगह जो हमारा जियोडेटिक सर्वे के हिसाब से हमारा जो आर्क आएगा ए टू बी, जो आर्क रहेगा और जो ए बी जो लेंथ है, जैसे अगर हमारी ये लेंथ हो गई 12 किलोमीटर्स, ए बी जो लेंथ हमारी 12 किलोमीटर्स है, जब हमने ए टू बी डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट किया, मतलब एक इसमें आर्क नहीं है, ये लाइन है, ए टू बी हमने लाइन मेजर की, वो 12 किलोमीटर्स की थी। और इसी का अगर हम बनाते हैं अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से, अगर देखें 12 किलोमीटर्स में, तो आर्क बनेगा ए बी, ये है आर्क। तो इन दोनों में ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड, इन दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ आएगा 1 सेंटीमीटर का। तो ये रीजन है कि 12 किलोमीटर्स के लिए तो 1 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन जब और हम आगे बढ़ेंगे और भी हम जब एरिया लेंगे तो उसके लिए धीरे धीरे जो डिफरेंस है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, जिसके कारण एरर जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम जियोडेटिक सर्वे कुछ एरिया के बाद जियोडेटिक सर्वे अप्लाई करने लगते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एंगुलर मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। एंगुलर मेजरमेंट में अगर हम देखें तो जो ट्रायंगल्स बनते हैं प्लेन सर्वे में वो होते हैं प्लेन ट्रायंगल, मतलब जो लाइन्स है वो तो लीनियर रहेंगी इसमें। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी और सी। ऐसे ही अगर हम देखें जियोडेटिक सर्वे में, तो जियोडेटिक सर्वे में जो ट्रायंगल बनेगा वो स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा, उसकी लाइन जो है वो लीनियर नहीं होंगी और कुछ इस तरह से बनेगा ट्रायंगल, क्योंकि हमारी जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो कर्व है, तो जो हमारी लाइंस भी होंगी वो कर्व हो जाएंगी और जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब उसका नाम होता है स्फेरिकल ट्रायंगल। तो स्फेरिकल ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड इन जियोडेटिक सर्वे एंड प्लेन ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड इन प्लेन सर्वे। तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रायंगल्स में एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। लेकिन अब यहाँ प्लेन सर्वे में तो ठीक है, एबीसी का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन जब हम स्फेरिकल ट्रायंगल की बात करते हैं तो अगर हम 195.5 किलोमीटर्स एरिया अगर कंसिडर कर रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या आएगा ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो इनमें जो ये जो एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो इसका जो सम होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम जो होगा वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री 0 मिनट्स
एंड 1 सेकेंड। तो डिफरेंस जो आ रहा है दोनों में वो है 1 सेकेंड का, लेकिन वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के लिए ही बस है कि ये जो डिफरेंस है 1 सेकेंड का वो आ रहा है। लेकिन इसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ये जो डिफरेंस है वो और बढ़ता जाएगा। तो हम जियोडेटिक सर्वे को ही ज़्यादा स्पेसिफिक कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोई, अगर हमें बहुत बड़ा सर्वे करना है तो हमें ये वाला सर्वे अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर उसके बाद मिटा देता हूँ। बात की जाए एक्यूरेसी की, तो दोनों अलग अलग टाइप के सर्वे हैं, तो दोनों की एक्यूरेसी भी अलग अलग होगी। तो अगर हम देखें तो प्लेन सर्वे जो हमारा है उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो लो होती है विद रिस्पेक्ट टू, अगर देखा जाए कि जियोडेटिक सर्वे में एक्यूरेसी जो इसकी है वो होती है हाई। मतलब हमने प्लेन सर्वे में अर्थ का कर्वेचर कंसिडर नहीं किया है, तो उसमें एक्यूरेसी इसलिए हाई नहीं है क्योंकि हमने जो एक्चुअल शेप है अर्थ का वो तो कंसिडर किया ही नहीं है। हमने तो सीधे एक हॉरिजॉन्टल मान लिया सरफेस को और पूरा कैलकुलेशन कर दिया। तो उस हिसाब से जो हमारा प्लेन सर्वे है वो एरर काफी देगा, तो ये एक्यूरेट नहीं होता है। और इस वाले में जियोडेटिक सर्वे में हमने एक्चुअल सरफेस ऑफ अर्थ का जो शेप है वो कंसिडर किया है, तो इसमें जो एरर है वो कम होगी और ये इसकी एक्यूरेसी हाई होगी। इसमें एरर जो है वो ज़्यादा होगी और इसकी एक्यूरेसी लो होगी। So that's all for today's lecture, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.